जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में जो जनजाति है, झारखंड में जनजातियों की जो कला और संस्कृति है। कला कहेंगे तो संस्कृति कहेंगे तो इसमें जो उनका खान पान रहेगा, उन लोग का शादी ब्याह जो होता है, उनका जो संस्कार होंगे, वो लोग की जो भी सामाजिक संरचना है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इसके पहले वाले सीरीज में अगर हम लोग देखें तो उसमें 8-9 वीडियो में हम लोग झारखंड में जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा किए थे। तो अभी हम लोग को जो जनजातीय शासन व्यवस्था मतलब जो पॉलिटिकल पार्ट था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था जनजातियों की, वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग उसको छोड़कर बाकी जो उनके सामाजिक पहलू होगी, आर्थिक पहलू होगी, धार्मिक पहलू होगी, तो ये सबको हम लोग को समझना है। जहाँ तक ज़रूरत होगा, जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ समझाना है। और कुछ ऐसा है कि ये मतलब टॉपिक का ये नेचर है कि हम लोग को उसको याद ही रखना होगा। याद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग इसको स्किप भी नहीं कर सकते। हम लोग एक पॉइंट भी यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। जितना पॉइंट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लोग रिवीजन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है हम लोग के लिए। तो जहाँ पे फैक्ट्स ज़्यादा होगा, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ कन्फ्यूजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस टाइप से जो टॉपिक रहेगा उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी कुछ इसी अंदाज से उसको बार बार टॉपिक को रिवीजन करेंगे, ताकि वहाँ पे जो कन्फ्यूजन होने की संभावना है वो कम से कम हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है झारखंड में आदिवासी एक सामान्य परिचय, इसको पढ़ना है। क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो आदिवासियों के बारे में जानना समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कल दिन आप BDO बनिएगा या फिर DYSP बनिएगा, तो जब तक वहाँ के शासन व्यवस्था, जब तक वहाँ की जो संस्कृति को नहीं समझिएगा, कैसे आप वो लोग के साथ घुल मिल लीजिएगा। आपको वहाँ जाकर लोगों के साथ समन्वय करना है, आप वहाँ के लोगों की परिस्थितियों को समझना होगा। तो सब समझने के लिए एक मौका देता है हम लोग का झारखंड जीके। तो हम लोग उसको आज हम लोग प्रयास करेंगे हम लोग समझने का जितना हो सके। और कुछ अगर रहना मतलब ऐसा हो कि समझ ना सके तो उसको हम लोग रट्टा भी मारना है। क्योंकि देखिए, ओवरऑल हम लोग को एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन समझने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर भी अगर कहीं कुछ टॉपिक रहेगा तो उसको हम लोग देखेंगे उस अपने अकॉर्डिंग कैसे क्या करना है। तो झारखंड में आदिवासी एक सामान्य परिचय जो है उसको एक बार हम लोग देखते हैं। झारखंड में आदिवासी का एक सामान्य परिचय। ठीक दिख रहा है ना? थोड़ा रात में शूट कर रहा हूँ तो इसलिए हो सके थोड़ा बहुत लाइट प्रॉब्लम। अच्छा, नहीं ठीक है। चलिए, तो झारखंड में आदिवासी की बात किया जाए तो जैसे हम लोग के यहाँ 32 अनुसूचित जनजाति है ना, ये आप लोग भी पढ़े होंगे। और जो 32 अनुसूचित जनजाति है उनमें से 8 आदिम जनजाति है। तो जो 32 अनुसूचित जनजाति है उसको याद रखना, और उनमें से 8 अनुसूचित को याद रखना। कम से कम 32 अगर याद ना भी हो तो जो आदिम जनजाति है, 8 आदिम जनजाति है, उनको कम से कम याद रखना जरूरी है। तो टोटल कितना है हम लोग का? 32 ना। कुल अनुसूचित जनजाति कितना है? 32। और 32 में 8 जो है हम लोग का आदिम जनजाति है ना, आदिम जनजाति है। इसका मतलब कम से कम हम लोग को 8 को याद रखना है जो आदिम जनजाति है। तो सबसे पहला 8 जो याद रखना है उसको हम लोग संख्या के मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन को देखते हुए याद रखेंगे। तो हम लोग को दोनों चीज़ होगा कि सबसे ज़्यादा आदिम जनजाति कौन सी है, जनसंख्या कौन सी है, और टोटल कितना है, दोनों हम लोग देख पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो माल पहाड़िया है। अच्छा, सबसे और एक पॉइंट लिखना है कि सबसे प्राचीन जनजाति या आदिम जनजाति जो होगा वो हम लोग का कौन सा होगा? असुर।
सबसे पहले जो झारखंड में थे जो जनजाति, उसका नाम क्या है? असुर। इसको याद रखने के ऐसा आप सोच सकते हैं, अ से शुरुआत होती है हम लोग का और अ से असुर, ठीक ना? किसी भी तरीके से आप लोग याद रखने का कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अ से असुर और अ से शुरुआत भी होती है हम लोग का हिंदी। तो असुर समझ में आ गया। मतलब झारखंड का जो सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? असुर। उसके बाद आया बिरजिया, फिर बिरहोल, ये सब बाद में आता है। बिरहोल ये सब बाद में आता है। उरांव जनजाति आती है, फिर मुंडा जनजाति आती है, फिर उरांव जनजाति आती है। तो इस तरीके से जब इधर उधर से जब जनजाति आए, फिर संथाल जनजाति हम लोग का जो वेस्ट बंगाल क्षेत्र से है, उधर से संथाल परगना में आ जाते हैं। अंततः इतना वो लोग का पॉपुलेशन संकेंद्रण हो गया कि जो राजमहल क्षेत्रों को संथाल परगना कहा गया। तो इस तरीके से सब इधर उधर होकर जब आदिवासी जनजाति आते हैं, तो फिर उस तरीके से अभी टोटल पॉपुलेशन का मतलब कुछ हिस्सा आदिवासी जनजातियों में आ जाता है। टोटल हम लोग का 26.20 झारखंड का जितना पॉपुलेशन है, उसमें से 26.20 पॉपुलेशन जो है हम लोग का आदिवासी जनजातियों का है। तो मतलब समझ सकते हैं। तो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण और यहाँ के प्रशासनिक पद में जाने के कारण हम लोग को ये सब पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को आगे। तो 8 आदिम जनजाति कौन कौन से है उसको हम लोग देखते हैं। पहले माल पहाड़िया, उसके बाद आते हैं हम लोग का सरैया पहाड़िया, फिर आते हैं हम लोग का कोरवा के बाद हम लोग का आता है पढ़ैया, फिर आता है हम लोग का असुर के बाद हम लोग का आता है हिलखड़िया, के बाद आता है हम लोग का बिरहोर के बाद आता है हम लोग का संवर, और उसके बाद अंतिम रूप से जो हम लोग का आता है बिरजिया। कौन? बिरजिया। तो ये सब है नंबर ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर ऐसे आता है। माल पहाड़िया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 11509 इनका है, किनका? माल पहाड़िया। और बिरजिया की बात किया जाए तो 5365, मतलब 5365। तो अगर हम लोग माल पहाड़ जो आदिम 8 जनजाति है, तो 8 आदिम जनजाति कौन कौन सी है? माल पहाड़िया, सरैया पहाड़िया, फिर उसके बाद हम लोग का करवा, फिर पहाड़िया, फिर असुर, फिर हिलखड़िया, फिर बिरहोर, फिर संबर, फिर बिरजिया। ये सब में अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन हम लोग का असुर जनजाति आएगा। लेकिन जनसंख्या की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो जनसंख्या है आदिम जनजाति में वो है हम लोग का माल पहाड़िया में। और सबसे कम जो जनजाति है हम लोग की जनसंख्या में, मतलब आदिम जनजाति में, वो है हम लोग का बिरजिया। तो ये एक सामान्य परिचय है, इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग संथाल जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। संथाल, उरांव, मुंडा हो, ठीक। सॉरी। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा इसको इंटरेस्ट लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ हम लोग को याद रखने के लिए ज़रूरी है थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो इंटरेस्ट कैसे होगा उसका हम लोग टॉपिक के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जिस जनजाति की बात करेंगे, अच्छा इसमें और एक चीज़, जो जनजाति है वो लोग एक सामान्य आधार पर एक बार बात करने से हम लोग को अच्छा रहेगा कि कौन से जनजाति में मतलब क्या क्या काम कर रहे हैं अभी।
आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर जो जनजाति हम लोग देखेंगे, आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर जो जनजाति है उसको हम लोग देखते हैं। पशुधन और चराई पर आधारित अगर होगा तो खरवार होगा। पशुधन और चराई के आधार पर जो जनजाति हम लोग को देखने को मिलता है वो हम लोग का इस पर आश्रित जो जनजाति होगा वो कौन सा जनजाति है? खरवाड़। ठीक, दूसरा पॉइंट जो हम लोग का होगा, मतलब जो खरवाड़ जनजाति है वो जो खरवाड़ जनजाति है वो पशुधन और चराई, मतलब जो पशुपालन से संबंधित जो जनजाति होगा वो कौन सा होगा? खरवाड़ जनजाति। दूसरी बात हम लोग देखेंगे वन और शिकार पर आधारित, वन और शिकार पर जो आधारित होगा या आश्रित होगा वो कौन सी जनजाति है? वो जनजाति है हम लोग का बिरहोर, सबर, पहाड़िया, बिरजिया और कोरवा। ये क्या है? वन और शिकार पर आधारित ये सब जनजातियां है। बिरहोर, सबर, पहाड़िया, बिरजिया और करवा, ये सब क्या है? ये सब का वन और शिकार से ये लोग का जीवन यापन चलता है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हैं हम लोग झूम खेती के आधार पर। झूम खेती सामान्यतः जो देखा जाता है वो हम लोग का झूम खेती में कौन कौन होंगे? मालेट होंगे, संथाल होंगे, संथाल, सबर होंगे, पहाड़िया होंगे और बिरजिया। ये सब क्या है? ये सब खेती पर आधारित, झूम खेती पर आधारित। स्थायी कृषक की बात किया जाए, स्थायी कृषक के रूप में अगर हम लोग देखें तो स्थायी कृषक के रूप में होगा संथाल, उरांव, मुंडा हो। संथाल, उरांव, मुंडा हो। तो संथाल, उरांव, मुंडा और हो, ये चार जनजाति जो है वो स्थायी कृषक के आधार पर है। और कृषक और उद्योग कर्मी के ये देखा जाए, और बुनकर में है कौन? बुनकर में है हम लोग का चीक बड़ाइक। तो कम से कम हम लोग को इतना याद रखना है, जो हम लोग का आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर जो जनजाति का हम लोग डिवाइड करते हैं, इतना कम से कम याद रखना हम लोग को जरूरी है। आगे चलते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग जो 32 जनजाति है उसका हम लोग संक्षेप में प्रयास करेंगे, जितना हो सके संक्षेप में, क्योंकि यहाँ ज़्यादा संक्षेप भी कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को भी थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, यहाँ और कुछ उपाय नहीं है ना। मैं ज़्यादा समझा सकता हूँ, जहाँ कॉन्सेप्ट होगा वहाँ समझाएंगे, लेकिन हर एक चीज़ तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना। जैसे कि शादी ब्याह है, शादी ब्याह का नाम वो लोग का अपने ये में होगा किरिंग बापला। तो मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ कि किरिंग बापला एक विवाह है, वो सबसे ज़्यादा आयोजित, सबसे ज़्यादा इस पद्धति पर विवाह होता है। उसमें तो मैं कुछ और नहीं समझा सकता हूँ ना, आप भी तो समझ पा रहे हैं। तो यहाँ बोलने का अर्थ यही है कि आप लोग को भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद रखने का प्रयास करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग संथाल जनजाति के बारे में थोड़ा आज शुरू कर देते हैं। ये सब बेसिक नॉलेज था, ये जो जानना जरूरी था।
तो और एक चीज़, कोई भी जैसे देखिए आप लोग को एक शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो जो भी यहाँ पे जनजाति लिखना है, यहाँ पे इस टाइप से एक टेबल बना देना है आप लोग को। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो सब चीज़ बताना पड़ेगा, हम लोग को चर्चा करना होगा, लेकिन आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ जनजाति का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे इस टाइप से कर देना है, यहाँ पे सामाजिक लिख दीजिए, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि राजनीतिक हम लोग जनजातीय शासन व्यवस्था में देख चुके हैं। तो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक लिखे यहाँ पे, सांस्कृतिक, और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक, और अंत में हम लोग धार्मिक देखेंगे, धार्मिक पहलू को देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ऐसे ही इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग भी ऐसे ही इसको लिखिएगा, ठीक ना। तो अगर इसमें देखा जाए सामान्य परिचय यहाँ जनजाति वाला होगा, तो यहाँ पे पढ़ाना भी या समझाना भी एक चुनौती है कि कैसे इसको मतलब संक्षेप में और कैसे मतलब साइंटिफिक तरीके से समझाना होगा। तो चलिए प्रयास करते हैं कि कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो देखते हैं हम लोग। अच्छा एक काम करते हैं ना कि मैं एक बार पूरा मतलब होलिस्टिक वे में पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आप लोग जब शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो बस इसी ढांचा से बनाना है, ये काम कर सकते हैं आप लोग। क्योंकि अगर देखिए मुझे समझाना पड़ेगा तो मैं इतने बड़े लाइन में नहीं समझा सकता हूँ ना, इतना जो छोटा है इतना गैप में मैं नहीं समझा सकता हूँ। तो मुझे तो पूरा एकदम बोर्ड को ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन जब आप लोग पढ़ेगा तो आप लोग इसी तरीके से इसका नोट्स बनाइएगा, ठीक ना। ये हम लोग को पढ़ने के लिए सुविधाजनक होगा। तो इसको ये टेबल फॉर्म ज़रूर बनाना है आप लोग को, क्योंकि हम लोग का भी कुछ लिमिटेशन है। तो चलिए हम लोग एक बार देखने का प्रयास करते हैं। आप लोग टेबल में ज़रूर बनाइएगा इसको ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस टॉपिक पर। और इसके बाद और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ पे मतलब इतना मशक्क़त करना पड़े हम लोग को। ये हम लोग के लिए इजी भी है और ये हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट भी है। इजी इसलिए है क्योंकि हमारे कल्चर के बारे में है, डिफ़िकल्ट इसलिए है कि कोई दूसरे समूह से है उसको याद रखना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर कोई संथाली बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सब इजी हो जाएगा। लेकिन बाकी जनजाति के लिए, बाकी साधारण लोगों के लिए दिक्कत होगा कि उसको याद रखना है। तो थोड़ा बेनिफिट भी है और थोड़ा नेगेटिव भी है, देखना है, सबको बैलेंस करना है। तो हम लोग संथाल जनजाति से शुरू करेंगे। संथाल जनजाति, इसका हम लोग पहले सामान्य परिचय देखेंगे कि सामान्य में क्या क्या आएगा। सामान्य की बात किया जाए तो संथाल जो जनजाति है ये झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति है। लगभग अगर आदिवासी जनजाति, अगर टोटल आदिवासी जनजाति को अगर 100% माने तो संथाल इसमें 35% है। मतलब अगर 100 आदिवासी है तो 35 आदिवासी किस ग्रुप से आता है, संथाल से। इसका मतलब यही हो रहा है ना। अगर 100% अगर पूरे आदिवासी को ले लिया जाए समाज को तो 35% संथाली लोग आते हैं। तो इस तरीके इनका कितना प्रतिशत, 35% पॉपुलेशन है आदिवासी का। और इतना पॉपुलेशन ले रहा है तो ये झारखंड का फर्स्ट जनसंख्या के आधार पर झारखंड का पहला ये जनजाति समूह है। कौन? संथाल पहला जनजाति है, किसमें? झारखंड का, ठीक। और अगर इसमें देखा जाए जो संथाल परगना में है, पहले ये लोग झारखंड में नहीं थे, पहले ये लोग वेस्ट बंगाल में थे। कहाँ पे थे ये लोग? पहले वेस्ट बंगाल में थे। मतलब ये लोग वेस्ट बंगाल से यहाँ आए हैं। तो वेस्ट बंगाल में ये लोग को अभी राजमहल में है ना, राजमहल वाला क्षेत्र। तो ये लोग का जब जनसंख्या ज़्यादा हो गया तो इसको संथाल परगना क्षेत्र कहा दिया गया। लेकिन जब ये लोग वेस्ट बंगाल से आए थे तो वहाँ पे चूँकि वो लोग का उत्पीड़न हो रहा था, इसलिए वो लोग भाग के यहाँ आए। और जब वेस्ट बंगाल में था तो वेस्ट बंगाल में इस जनजाति को जिस नाम से जाना जाता था उन्हें लाओता कहा जाता था वेस्ट बंगाल में। इसको किसको? संथाल जनजाति को क्या कहा जाता था? लाओटा। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे ये लोग का मतलब
नेटिव थे, लेकिन बाद में ये लोग झारखंड आए हैं राजमहल में, और बाद में ये लोग के लिए अलग से मतलब उस नाम ही हो गया संथाल परगना क्षेत्र। इसमें ज़्यादातर जो है बी ग्रुप के बी ब्लड ग्रुप का लोग इसमें देखने को मिलता है। तो इतना अगर हम लोग सामान्य के बारे में देखते हैं तो फिर आगे हम लोग चलेंगे। हम लोग सामान्य में देख लिए ना, बी फर्स्ट क्या है जनसंख्या के आधार पर, ठीक, बी ब्लड ग्रुप है। आगे चलते हैं हम लोग, फिर यहाँ पढ़ेंगे हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण में। अगर हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण में ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि मांझी परगना शासन व्यवस्था ये संथाली लोगों के लिए है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं स्थानीय स्वशासन में, तो इसको वहाँ कनेक्ट करना है, ठीक। तो हम लोग राजनीतिक वाला नहीं पढ़ेंगे, राजनीतिक वाला हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़े हैं जनजातीय शासन व्यवस्था में। तो हम लोग उसके बाद क्या पढ़ेंगे फिर तब, सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण की बात किया जाए तो जैसे कि जितने भी हिंदू है, जनजाति है या ऐसे मूलवासी निवासी है, तो हिंदुओं में क्या एक गोत्र मिलता है, तो उसी तरीके से आदिवासी जनजाति में भी गोत्र है। तो टोटल जो संथाली जनजाति है उसमें 12 गोत्र है। गोत्रों को किली भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो टोटल कितना गोत्र है ये लोग का, गोत्रो 12 है। कितने गोत्र है, 12 है। ये 4 वर्गों में डिवाइड है, फिर 4 वर्गों में विभाजित है। फिर ये 4 वर्गों में विभाजित में कौन कौन सा है वो इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है हम लोग को। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो किस्कू, और 4 वर्ग में डिवाइडेड है, इसको हर भी कहा जाता है। 4 हर में डिवाइड है। किस्कू का मतलब होता है राजा, किस्कू। दूसरा है हम लोग का राजा के बाद पुजारी, मुर्मू। मुर्मू में पुजारी, मतलब ये लोग जो संथाली जनजाति में जो राजा किसको मानते थे, किस्कू को। संथाली जनजाति की जो पूजा पाठ करेंगे कौन करेंगे, मुर्मू। जैसे कौन सा मुर्मू है, अभी जान पहचान आप लोग बताइए। मुर्मू है ना, द्रौपदी मुर्मू जो अभी भारत के माननीय हम लोग के राष्ट्रपति हैं, वो कौन है, मुर्मू। तो मतलब वो क्या है, पुजारी संथाली जनजाति में। उसके बाद आते हैं हम लोग का हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का क्या करना है, हेमंत सोरेन या जो सोरेन शिबू सोरेन वाला जो सोरेन जो टाइटल आता है वो क्या है, वो टाइटल जो है वो सिपाही है। सोरेन का मतलब होता है सिपाही, सोरेन में सिपाही। और मरांडी बाबूलाल मरांडी वालों क्या है, किसान। तो मतलब जो ये लोग का जो समाज डिवाइड किया गया है 4 वर्गों में, 4 हरों में। तो जो किस्कू है वो राजा है, किस्कू के बाद पुजारी जो है मुर्मू, जैसे द्रौपदी मुर्मू, वो क्या है, पुजारी में आता है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन लोग का जो टाइटल सोरेन है वो क्या है, सिपाही है। और जो बाबूलाल मरांडी या मरांडी का जो मतलब है वो क्या है, वो हम लोग का है किसान। तो इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। संथाली जनजाति में अगर विवाह को देखा जाए तो विवाह से संबंधित कुछ हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो अगर विवाह से संबंधित अगर कुछ देखा जाए तो विवाह में क्या क्या होगा, टोटल ये लोग का 8 प्रकार का विवाह होते हैं जनजाति में। अच्छा, विवाह से समझने से पहले सेम जाति में होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, अच्छा, इसको लिखने की जरूरत नहीं समझते हैं। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि जो भी है झारखंड क्या पूरे भारत में क्या है, सेम ही जाति से शादी होता है। मतलब इंट्रा कास्ट मैरिज होगा, मतलब जितने भी जनजाति सब में इंट्रा कास्ट मैरिज होगा। लेकिन यहाँ और भी एक पॉइंट है कि सेम गोत्र में शादी नहीं होता, मतलब बाहिर गोत्र विवाह होगा। दूसरा पॉइंट आ गया। तो ये सब मैं सोच रहा हूँ नहीं लिखने से भी चलेगा। उसके बाद बाल विवाह नहीं होता इसमें, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें बाल विवाह
नहीं है, बाल विवाह नहीं होता है। किसमें बाल विवाह नहीं है? संथाल जनजाति में। उसके बाद क्या है? विधवा विवाह प्रचलित है। तो ये सही है। समाज देखिए कितना अच्छा है कि विधवा विवाह है, तलाक प्रथा भी मौजूद है। और क्या चाहिए? अगर किसी जिंदगी एक है, किसी में एकदम मतलब टेंशन के साथ नहीं जीना है कि चलो एक बार बांध गया खूंटा तो उसी में घूमते रहना है। अगर दोनों में अगर रजामंदी नहीं है, दोनों में अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो समाज बोल रहा है कि अगर आप लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे, अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पा रहे हैं, तो दोनों अलग हो जाइए। क्योंकि यहाँ तलाक भी है और विधवा विवाह भी है। विधवा विवाह का मतलब है कि कोई हस्बैंड नहीं है, लेकिन इसमें भी है ना, अगर कोई तलाकशुदा है तो उसको भी तो तलाक के बाद भी तो शादी होती है। तो इसलिए बोल रहे सही है समाज, तलाक व्यवस्था है, तलाक। लेकिन कोई ये प्रैक्टिस नहीं करना है कि चलो और एक बार शादी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अगर नहीं चल रहा है, जब सच में नहीं चल रहा है ज़िंदगी, दोनों में नहीं बन रहा है, तो जाके अलग होना है। तलाक प्रथा मौजूद है। तो विवाह संबंधित हम लोग को कम से कम 3 बातें याद रखनी है। संथाली जनजाति में बाल विवाह नहीं होता है, बाल विवाह नहीं होगा, विधवा विवाह की प्रचलित है और तलाक प्रथा है। बाकी अंतर विवाह होगा मतलब एक ही जाति में होगा, लेकिन गत्र बाहिर या मतलब समगत्र विवाह वर्जित है। समगत्र विवाह नहीं होगा, वर्जित है। तो ये सामान्य है, ये लगभग हर एक जाति जनजाति में देखा जाता है। बाकी ये 3 थोड़ा याद रखना है। अगर विवाह की बात किया जाए तो आगे फिर हम लोग देखते हैं विवाह में इस टाइप से हो सकता है। विवाह कितने प्रकार के हैं ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सामाजिक वाला क्षेत्र ना, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, क्योंकि सब समझना होगा ना। कोई भी जनजाति की सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना को समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो फिर दोबारा कहीं कुछ भी बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह 8 प्रकार के हो रहे हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। इसमें हर एक विवाह कम से कम याद नहीं रखने से भी चलेगा, लेकिन 1-2 जो इम्पोर्टेंट है उसको तो याद रखना ही पड़ेगा ना। हो सके आप लोग भी 1-2 विवाह सोच रहे होंगे कि मैं ये टाइप के विवाह करेंगे, मैं उस टाइप से विवाह करेंगे, तो आप समझ सकते हैं आप लोग के मन में जो भी आ रहा है, तो सब उसी टाइप से यहाँ देखने को मिलेगा। तो पहला जो होगा हम लोग का किरिंग बापला। किरिंग बापला, बापला का मतलब विवाह होता है, ठीक ना। संथाली भाषा में, संथाली मतलब अलची की लिपि, जो लोग का अपना लिपि है, ये सर्वाधिक प्रचलित है। सर्वाधिक प्रचलित है कौन सा? किरिंग बापला। इसको अगर हम लोग देखें ना, अरेंज मैरिज कहा जाए तो बस वही है। क्या ये? अरेंज। तो आज आप लोग को क्या मिला? अरेंज मैरिज का दूसरा नाम क्या है? किरिंग बापला। समझ रहे ना, शब्द को उसको बनाइए अपने से। तो होने से अरेंज मैरिज, किरिंग बापला। अरेंज मैरिज जब भी आएगा तो हम लोग का मन में ये क्या होता है कि लड़की लड़का को देखने जाते हैं, या लड़का लड़की लोगों को देखने आता है। फिर उसमें एक मीडिएटर होता है, मीडिएटर दोनों तरह की बात, दोनों साइड की बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर शादी होती है। तो मतलब अरेंज मैरिज क्या है? किरिंग बापला। और अभी भी हम लोग की समाज में सबसे ज़्यादा क्या होती है? अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज को क्या कहा जाता है संथाली जनजाति में? किरिंग बापला। तो आंसर होगा किरिंग बापला। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग फिर। सदै बापला एक आता है। कौन सा बापला? सदै बापला। सदै बापला। सदै का मतलब होता है क्रय। तो क्या होगा? क्रय विवाह इसका मतलब, क्रय विवाह। क्रय विवाह की इसका मतलब एक टाइप का दहेज ही मान के चले, लेकिन दहेज यहाँ रिवर्स होगा। हम लोग हिंदू समाज में क्या देखते हैं कि जो दहेज होता है लड़की लोग लड़के पक्ष को देते हैं, मतलब वधू लोग वर पक्ष को देते हैं, जबकि यहाँ क्या होगा? वर जो है वर पक्ष वधू पक्ष को देंगे।
तो उसको हम लोग क्रय विवाह में आएंगे और इसको पौन कहा जाता है। जो पैसा दिया जाता है उसको क्या कहेंगे, मतलब जो पैसा ये किया जाता है उन लोग को, उसको पौन कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं फिर तीसरा नंबर में। तीसरा है आपका गोलाइट बापला, गोलाइटी बापला। गोलाइटी बापला में क्या होता है, इसको मतलब होता है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह, विनिमय विवाह का मतलब आप, इसका मतलब ये हो सकता है कि विनिमय मतलब कि छोटा कोई होगा एज में और कोई बड़ा एज में हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ग में है, 4 वर्ग है, मतलब सॉरी 4 हॉर में है। यहाँ पे किस्कू है, मुर्मू है, सोरेन है और मरांडी है। तो इसमें मान के चलिए कोई मरांडी टाइटल से कोई लड़की है, वो लड़का कहाँ का है, किस्कू का, या फिर किस्कू साइड से कोई लड़की है और मरांडी साइड से लड़का है। तो जो दोनों का जो वर्ग, जो हर में जो अंतर आ रहा है, तो इस टाइप से जो शादी विवाह होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, गोलाइटी बापला। समझ रहे हैं ना। चौथा नंबर जो होगा हम लोग का, चौथा जो हम लोग का होगा सांगा बापला। सांगा, आप लोग सांगा विवाह तो नाम सुने ही है ना, वही है सांगा बापला। सांगा मतलब विधवा विवाह वाला। सांगा जिसे नहीं बोला जाता है कि कहीं हिंदू समाज में जो सांगा विवाह होता है, तो वही सांगा विवाह है। ठीक, 5वां नंबर हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर जो होगा हम लोग का जवाई बापला। जवाई बापला, जवाई बापला में क्या होगा, सेवा विवाह। सेवा विवाह मतलब जो लड़का है, जैसे अगर कोई लड़का एक दूसरे शादी कर रही, मतलब सॉरी कोई लड़का है वो शादी कर रहे हैं, ठीक, तो उस लड़की के घर में जाकर उनका सेवा करना है। मतलब ये घर जमाई जो समझ सकते हैं ना, जो घर जमाई जो बोला जाता है कि वहाँ जाकर वहाँ काम धाम करेंगे, अपने ससुराल लोगों को वहाँ के काम कर देंगे, तो उसको सेवा विवाह कहते हैं। तो क्या है ये, जवाई बापला, जवाई बापला। फिर 7वां नंबर है निर्बोलोक, एक मिनट, निर्बलोक बापला, हट विवाह। थोड़ा शब्दों में थोड़ा देखना होगा हम लोग को, ठीक ना। एक मिनट, क्या है, निर्बोलोक, निर्बोलोक बापला विवाही इसमें आ रहा है, ठीक ना। बापला बार बार नहीं लिखने से भी चलेगा। निर्बलोक का मतलब होता है हट। हट विवाह में क्या होता है ना, मान के चलिए कोई लड़के के घर चला जाता है, वो बोलता है मैं तो यहीं पे रहूँगी, मतलब उनके घर में घुस गया और बोलेगी मैं यहीं पे रहूँगी जब तक शादी नहीं करोगे। तो मतलब लड़की है, वो लड़के के घर जाते हैं, वहीं पे बैठ जाती है कि जिद कर जाती है, मतलब हट मतलब वही हटी, तो जिद करने लग जाती है कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक घर से नहीं निकलेंगे। तो ये कौन सा है, ये हट बापला, हट विवाह कौन सा है, निर्बोलोक। 7वें नंबर में अगर देखा जाए तो हम लोग का इतुत बापला, प्रेम विप्ल, मतलब लव मैरिज। क्या नाम है, इतुत बापला। इतुत बापला मीन्स लव मैरिज, लव मैरिज। और 8वां जो होगा वो हम लोग का होगा दीपिल बापला। कौन सा, दीपिल, दीपिल बापला। तो इस तरीके से टोटल 8 प्रकार के संथाली जनजाति में विवाह देखा जाता है, तो इसको एक बार याद रखना जरूरी है। इसमें यह पूछा जाता है कि एक तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह का नाम क्या है, किरिंग बापला। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रय विवाह को क्या कहा जाता है, या फिर सदाई बापला का मीनिंग क्या होता है, या फिर इतित बापला का मीनिंग क्या है। तो कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, कुछ आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में देखेंगे। चूँकि यही थोड़ा लंबा है, इसी को थोड़ा याद करना है, बाकी उतना लंबा नहीं है। देखते हैं, चलिए हम लोग फटाफट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा, लेक्चर अगर लंबा होगा तो भी आप लोग देखिएगा नहीं, क्योंकि पेशेंस की कमी है। लेकिन जिनको इस टाइप से विवाह में इंटरेस्ट है वो तो सोच रहा होगा तो मुझे तो इतित बापला करना है, क्या
कोई सोच रहे हैं क्या इतित बापला करना है, या हट बापला के बारे में कोई सोच रहे हो? कोई तो किरिंग बापला के बारे में नहीं समझ रहे होंगे या सोच रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताना है अपना विवाह किस तरीके से आप लोग करना चाह रहे हैं। कमेंट सेक्शन है ना, ज़रूर बताइए, इसी में एक सर्वे हो जाएगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा देखते हैं हम लोग। आर्थिक दृष्टिकोण में क्या होगा कि आर्थिक दृष्टिकोण में यहाँ जो मूलतः संथाल जनजाति जो है कृषक जनजाति है। जैसे हम लोग पहले देखे थे कृषक जनजाति होगा, तो क्या होगा? कृषक मूल रूप से कृषक होंगे, मतलब खेती बाड़ी होंगे, परंतु बुनाई का काम भी करते हैं। लेकिन बुनाई भी करते हैं, मेन है कृषक, लेकिन परंतु बुनाई का काम भी ये लोग करते हैं। कौन? संथाल लोग। ठीक, आगे देखते हैं इनका जो प्रमुख पेय होगा। प्रमुख पेय, किसी के मुंह से पानी तो नहीं आ रहा है ना? खाना नहीं है, सॉरी, पीना नहीं है। हड़िया जो चावल से बनाया जाता है उस प्रमुख पेय है संथाल जनजाति में। आगे इसकी सांस्कृतिक दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण में अगर हम लोग देखना चाहें तो सबसे पहले यहाँ जो त्यौहार है उसको सरहुल है ना, एक मिनट, हाँ, सरहुल जो त्यौहार है, फूलों का क्रांति या सरहुल जो त्यौहार है वो कौन सी जनजाति का है? संथाल जनजाति का। कौन सी? सरहुल। तो सरहुल हम लोग देख रहे हैं। सर मतलब फूल और हुल मतलब क्रांति। ठीक, तो ये क्या है? प्रमुख त्योहार है ना, सरहुल। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाकी कर्मा, सोहराई, एराक, हरियाट, बाहा, वंदना, यह सब भी आता है इसमें। और सोहराई पर्व के बारे में देखते हैं। सोहराई पर्व में यहाँ देखने को मिलते हैं हम लोग कि ये फसल कटने का अवसर पर ये होता है। फसल कटने का अवसर पर। अरे सोहराई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बांधना याद रख लीजिए। ये तो समझ में आ रहा है, बांधना समझ में आ रहा है ना? बांधना, काली पूजा क्या होता है? गोहाल पूजा, गोवर्धन पूजा, ये वही है, बस यहाँ पे सोहराई ये लोग का नाम है, फसल काटने का अवसर। दूसरा अगर इसमें और एक देखा जाए सोहराई के बाद, वो हम लोग का क्या है? एरोक को हम लोग अगर कोई कुर्मी जाति संबंधित है तो उनको समझ में आएगा। एरोक का मतलब जो रहीन पर्व होता है उसी को यहाँ बीज बोने का जो त्यौहार है उसको एरोक कहा जाता है। बीज बोने के लिए, बीज बुआई जो जिस में है वो अपने समाज में क्या कहा जाता है अपने अनुसार उसको बोलिएगा, अपने अनुसार सोचिएगा। जैसे मैं सोचूंगा कि रहीन पर मतलब एरक, क्या? एरोक। बांधना पर मतलब सोहराई। तो ये सब याद रखने में इजी हो जाता है, ठीक ना? एराक मतलब बीज बुआई से संबंधित है। सबसे मशहूर चित्रकला की अगर बात किया जाए इसमें तो क्या आएगा? कमकट, और इसको हम लोग जादू पाटिया भी कहते हैं। चित्रकला की बात किया जाए तो चित्रकला की जादू पटिया ना, जादू पटिया ना, एक मिनट, जादू पटिया, हाँ। इसको अगर हम बोलेंगे कमकट भी इसको बोला जाता है, जो चित्रकारी किया जाता है संथाली जनजाति के द्वारा। उसके बाद अगर देखा जाए कि यहाँ की जो भाषा है, भाषा क्या है? संथाली। लिपि क्या है? ऑल चिकी। लिपि क्या है? ऑल चिकी। और एक कब बनाया? 1941 में। 1941 में बनाया गया ना ऑल चिकी। एक मिनट,
हाँ 1941 में रघुनाथ मुर्मू। और मुर्मू कौन है? पुजारी जनजाति है ना। तो रघुनाथ मुर्मू ने कौन सा बनाया है? औलचिकी लिपि, संथाली जनजाति का। आगे चलते हैं फिर। अगर इसको जो संथाली भाषा की देखा जाए तो झारखंड का ओनली वन लैंग्वेज जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। और कब इसको लाया गया है 8वीं अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 2003 ना, हाँ 2003 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2003। और कितनावा संविधान संशोधन था ये? 92, मतलब 92 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको पारित किया गया। किसको? संथाली को। तो इतना समझ में आ गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है क्योंकि झारखंड के एकमात्र जो भाषा है जो 8वीं अनुसूची में है। आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ धार्मिक दृष्टिकोण को देखेंगे और इस तरीके से हम लोग संथाल जनजाति के बारे में जितने भी मतलब मेन मुद्दा था उसको एक बार हम लोग देख लिए होंगे। कौन सा है? धार्मिक दृष्टिकोण ना। धार्मिक दृष्टिकोण की बात किया जाए तो सबसे पहले जो होगा सिंह बोंगा। सिंह बोंगा मतलब सूर्य देवता, ये सर्व प्रमुख देवता है। सिंह बोंगा को ये लोग ठाकुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठाकुर। ये सर्व प्रमुख देवता है और ये सूर्य भगवान का है सिंह बोंगा। ठीक। दूसरा अगर देखा जाए तो हम लोग का होगा मारांग बुरु। ये पहला है, फर्स्ट। सेकेंड जो प्रायोरिटी में देता है उसको मरांग बुरु। मरांग बुरु, मरांग मतलब विशाल और बुरु मतलब पहाड़। तो मरांग बुरु मतलब मरांग मतलब विशाल और बुरु मतलब पहाड़। तो मरांग बुरु क्या है? मरांग बुरु ये लोग का दूसरे स्थान पर है। ठीक। ये पहाड़ देवता के रूप में आएगा। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है हम लोग का ओडांग बोंगा। ओडांग बोंगा क्या नाम है? ओडांग बोंगा। ओडांग बोंगा मतलब ये गिरिय देवता है, ये पहाड़ देवता होगा, ये गिरिय देवता होगा। कौन? ओडांग बोंगा। ओडांग बोंगा। धार्मिक पुजारी को नायके कहा जाता है और इसमें मतलब इसमें क्या मतलब जो मरने के बाद जो समाधान किया जाता है इसमें दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है। और एक दो पॉइंट इसमें देख लेते हैं जो संबंधित है इसके देवताओं लोग के बारे में। तो थोड़ा टाइम लगेगा, टेंशन नहीं लेना है, बस और 2-3 पॉइंट है। उसमें से है कि इनका जो देवता है ग्राम देवता को जाहेर एरा। कौन है ये? ग्राम देवता। जाहेर एरा ग्राम देवता है। उसके बाद गिरिय देवता हो गया माझी थान को क्या बोला? हराम बोंगा। हराम बोंगा कौन है ये? माझी थान। माझी थान मतलब जो गांव का जो ये है, सॉरी गांव में जो माझी है, माझी जहाँ पर रहता है उसको हराम बोंगा कहा जाएगा। ठीक। अगर विवाह की अगर संथाल जनजाति का अगर संस्थापक माना जाएगा तो जो संस्थापक है उसका नाम है लुगु बुरु। क्या नाम है? लुगु बुरु। लुगु बुरु कौन है? संथाल जनजाति का संस्थापक है लुगु बुरु। और ये लोग का जो उआ गिरे होता है, दिख रहे हैं ना, इसको एक बार लिख लीजिएगा फटाफट। उसके बाद जो उआ गिरे होता है, उआ गिरे को क्या कहा जाता है? उआ गिरे को घटुला कहा जाता है। क्या? घटुला। यूथ हाउस मतलब उआ गिरे को घटुला। यूथ हाउस को क्या? उआ गिरे को क्या कहा गया? घटुला।
बोधुमिल्लोपन हो ही गया, सामाजिक बहिष्कार को हम लोग क्या कहते, बिटलाहा। तो हाँ, तो इस तरीके से आज हम लोग संथाल जनजाति के बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तो हम लोग पहले देख चुके थे, सांस्कृतिक और धार्मिक जो उनकी ताना बाना है उसको हम लोग एक बार समझने का प्रयास किए। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ तो उसको थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।